हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ ट्विंस ऑब्सेशन का पार्ट 4 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी देन। ते और वी अपने रूम में आके रो रहे थे। यहाँ नीचे लिविंग रूम में आरएम जिनको चिल्ला रहा था वो कहता है, अगर तुम मुझे पहले बताते तो मैं उन्हें अच्छे से मैनर्स सिखाता। एटलीस्ट चीज़ें यहाँ तक तो नहीं आती, उन्हें किस तरह से रहना है अच्छे से समझाता। उनकी एज देखो और उनकी हरकतें देखो। इस एज में तो मैच्योर होते हैं बच्चे। उनकी एज कितनी है? हाँ, 23 के हैं वो दोनों। जिन रोते हुए आरएम के पास आने की कोशिश करता है, बट आरएम उसका हाथ पीछे झटकते हुए कहता है, मुझे अकेला छोड़ दो। वो ऐसा कह के वहाँ से चला जाता है अपने रूम की तरफ। जिन आरएम को जाते हुए देखता है वो धीरे धीरे लिविंग रूम के सोफे की तरफ जाता है और वो काउच पर बैठ जाता है और वो अपना सिर पकड़कर रोने लगता है। यहाँ जियोन मैंशन में जंगकुक अपने रूम में अपने मॉम को हक करके रो रहा था। वायन उसे चुप कराते हुए कहती है, जंगकुक बेबी, तुमने मुझे पहले बताया होता तो बात यहाँ तक नहीं पहुँचती ना। जंगकुक रोते हुए कहता है, मॉम, मैंने जिन अंकल को बताया था, बट उन्होंने कहा कि वो ते और वी को समझाएंगे। पर वाइन जंगकुक से कहती है, देखो कुकी, मैं समझ सकती हूँ, बट जिन अंकल कुछ कर नहीं रहे थे तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया आके। जंगकुक रोते हुए कहता है, मॉम, जिन अंकल ने कहा था कि वो ते और वी को समझाएंगी और उन्होंने मुझसे प्रॉमिस लिया था कि मैं ये बात किसी से ना बोलूँ। उन्होंने कहा था कि अगर मैंने ये बात किसी से बोली तो सब लोग मुझे ही गलत समझेंगे। वाइन जंगकुक को समझाने लगती है। कुछ देर बाद कुकी अपने रूम में था। वो सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में सोच रहा था कि क्यों ते और वी ने उसके साथ इंटीमेट होने से मना कर दिया, क्योंकि जंगकुक को लगता था कि ते और वी सिर्फ और सिर्फ उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। जंगकुक इसी सोच में था, बट तभी वाइन जंगकुक की तरफ रोते हुए देख कहती है, जंगकुक, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना शादी को तोड़ के? क्या तुम स्टिल उन दोनों से प्यार? जंगकुक टाइटली अपनी आंखें बंद करते हुए अपनी मॉम से कहता है, मॉम, अभी ये सब बातें करके भी क्या करेंगे। ऐसा कह के वो अपने आंसू पोंछ लेता है और वो आगे कहता है, मॉम, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रात हो गई है, आपको जाके सोना चाहिए। वाइन फिर से पूछती है, मैंने कुछ क्वेश्चन किया है तुम्हें, मैंने सही किया या गलत? देखो जंगकुक, कौन से मॉम को अच्छा लगेगा अगर उन्हें पता चलेगा उसके बेटे के साथ ये सब हो रहा है। बट यहाँ जंगकुक कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। वो बिना कुछ सोचे कहता है, मॉम, आप जाके रेस्ट कीजिए, आप बहुत थकी हुई हैं। वायन वहाँ से ना चाहते हुए भी चली जाती है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि जंगकुक को इन सब चीज़ों से बाहर आने के लिए टाइम लगेगा, क्योंकि जंगकुक ते और वी के साथ बचपन से है। यहाँ वायन बाहर जाने के लिए जंगकुक के डोर के पास जाती है। जंगकुक इमोशनलेस फेस के साथ था, बट तभी उसके फ़ोन पर कॉल आने लगता है। वो कॉलर आईडी जैसे ही देखता है तो उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। वायन भी जंगकुक के ऐसी हालत को देख रही थी, उसे भी बहुत बुरा लगता है। बट वो जैसे ही देखती है कि जंगकुक को कोई कॉल कर रहा है, उसे समझ में आ जाता है। यह जंगकुक अपने फ़ोन की तरफ देखता ही रहता है। वो सडनली अपने आंसुओं को हार्शली पोंछ लेता है और कॉल उठाता है। दूसरी तरफ से ते कहता है, जंगकुक, जंगकुक, मेरी बात सुनो। बट जंगकुक बिल्कुल इमोशनलेस फेस के साथ उन दोनों की बातों को सुन रहा था। वी कहता है, हे जंगकुक, प्लीज़ हमारी बात सुनो। अब तुम ही हो जो कुछ कर सकते हो। तुम वायन आंटी से बात करो। जंगकुक गुस्से में कहता है, तुम दोनों को अभी तक समझ नहीं आया शायद। तुम दोनों स्टिल सेल्फिश हो। मेरा दिमाग ख़राब मत करो, मैं कॉल कट कर रहा हूँ। तभी ते दूसरी तरफ से गुस्से में कहता है, अगर तुमने वायन आंटी से बात नहीं की तो सोच लेना जंगकुक, तुम्हें पता है ना हम दोनों कैसे हैं। प्लीज़ हमें मजबूर मत करो। तभी वायन जंगकुक से फ़ोन छीन लेती है और ते से कहती है, क्या करोगी तुम दोनों? अब कहाँ तक गिरोगे?
अब बताओ क्या बोलकर जंकुक को ब्लैकमेल करोगे? ते कहता है, हाँ आंट, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? वी लव कुकी, प्लीज़ आप ऐसा मत करिए, हम दोनों ऐसा कभी भी नहीं करेंगे फिर। वी कांट लिव विदाउट हिम आंट, प्लीज़। वायन अपने मन में कहती है गुस्से में, नो, तुम दोनों को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। अगर अभी सबक नहीं सिखाया तो पता नहीं फ्यूचर में क्या क्या करते फिरोगे तुम दोनों बाहर। तुम दोनों को तो एक अच्छा लेसन सिखाना ही पड़ेगा। और वो गुस्से में ते और वी से कहती है, भूल जाओ, जंकुक को भूल जाओ। ये सुनकर जंकुक को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो भी ते और वी से उतना ही प्यार करता था, बट वो ते और वी की ऐसी हरकतों को भी नहीं सह सकता था, इसीलिए वो ना चाहते हुए भी अपनी मदर की बात मान जाता है। वायन यहाँ ते और वी को कहती है, तुम दोनों किसी और को ढूंढ लो ये सब उल्टी सीधी चीज़ें करने के लिए। बहुत जल्दी है ना तुम दोनों को ये सब करने की। ते और वी ये सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा फील कर रहे थे और वो वाइन से कहते हैं, आंट, आंट सच में हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे फिर। ते आगे कुछ बोल पाता वो देखता है कि दूसरी तरफ से वायन ने कॉल कट कर दिया है। वाइन कुकी से कहती है यहाँ, कुकी, उन दोनों का कॉल आए तो मत उठाना। यहाँ जंकुक हाँ में अपना सिर हिलाता है। जंकुक अपने बेड पर लेटकर कुछ देर ते और वी के बारे में सोचता है और वो धीरे धीरे सो जाता है। यहाँ किम मैंशन में ते और वी अपने रूम में थे, तभी एक सर्वेंट आके बोलती है, सर वो आर्यम सर आपको बुला रहे हैं। ते और वी हाँ में अपना जवाब देते हैं। वो दोनों कुछ देर बाद आर्यम के ऑफिस में थे। आर्यम उन दोनों के लटके हुए फेस की तरफ देख के कहता है, जो करना था वो करने के बाद अब ऐसे क्यों खड़े हो? तुम दोनों यही चाहते थे ना? ये तो तुम दोनों शादी के बाद भी कर सकते थे, बट नहीं, सबके सामने हमारी बेइज्जती करवानी है। मेरी फ्रेंड के फैमिली के सामने पूरी तरीके से बेइज्जती करा दी। तभी वी रोते हुए अपने डैड के पास आके कहता है, डैड हम फिर से ऐसा नहीं करेंगे, प्लीज़ आप वायन आंटी से बात करिए। आरएम उन दोनों को इग्नोर करके कहता है, ये सब रोना धोना बंद करके ये फ़ाइल लो, तुम दोनों को नेक्स्ट मंथ तक कंप्लीट करना होगा और तुम दोनों को ये भी डिसाइड करना होगा कि हमारा जो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है उसके ऊपर सबसे अच्छा लोगो कौन सा रहेगा। ये तुम दोनों को ही डिसाइड करना होगा, फ्यूचर में तुम दोनों ही सीईओ बनोगे। यहाँ ते और वी आर्यन की इग्नोरेंस को देखकर काफ़ी ज़्यादा लाचार सा महसूस कर रहे थे। वो दोनों भी अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। ऐसे ही रोते रोते और हेल्पलेसली यहाँ जंगकुक और दूसरी तरफ ते और वी की रात बीत जाती है। नेक्स्ट डे ते और वी तैयार होकर नीचे आते हैं। वो दोनों सीढ़ियों से चलते हुए नीचे आ रहे थे। आर्यन डिनर टेबल के पास से ही कहता है, आज से तुम दोनों को जंगकुक को स्कूल छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम दोनों कॉलेज से सीधे कंपनी आओगे। गार्ड्स तुम दोनों के कॉलेज में ही रहेंगे और वैसे भी कुछ दिनों के बाद तुम दोनों का कॉलेज भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद तुम दोनों को ट्रेनिंग के लिए भी जाना होगा। ते कहता है, डैड जंगकुक। वी भी कहता है, हाँ डैड, जंगकुक को प्लीज़ आप किसी तरह। आर्यन अपनी डेडली वॉइस में उन दोनों की तरफ देखते हुए कहता है, तुम दोनों को क्या कॉलेज के लिए देरी नहीं हो रही? और एक और बार तुम दोनों ने जंगकुक का नाम लिया तो सोच लेना। कुछ ही देर बाद ते और वी कार में बैठ जाते हैं। टाइम स्किप करते हुए कॉलेज कंप्लीट होने के बाद वो दोनों काय से कहते हैं, हे काय, बस हमारी लास्ट टाइम हेल्प कर दो। यहाँ काय की शक्ल देखने लायक थी। उसके चेहरे पर चाटों के निशान साफ साफ दिखाई दे रहे थे और वो ते और वी की तरफ देखते हुए कहता है, तुम दोनों की वजह से मेरी कल बहुत पिटाई हुई, मेरा पूरा मुंह का नक्शा बिगाड़ दिया है। कौन सी लड़की अब मुझे देखेगी? कल आर्यन अंकल ने तो स्पेशली मेरी खातिरदारी की, फिर पूरे बॉडी में दर्द हो रहा है और ये सब तुम दोनों की वजह से है। और तुम दोनों बोल रहे हो एक और बार हेल्प चाहिए? बिल्कुल नहीं करूँगा। ते और वी काय से विनती करने लगते हैं और कहते हैं, प्लीज़ भाई, लास्ट टाइम हेल्प कर दे। आफ्टर 15 मिनट्स वो दोनों कॉलेज के पीछे वाले रास्ते से बाहर आ जाते हैं। काय उन दोनों को जाते हुए कहता है, प्लीज़ तुम दोनों आर्यन अंकल को मत बताना कि मैंने तुम दोनों की हेल्प की है। ते और वी काय की तरफ देखकर लाइटली स्माइल करते हैं और कहते हैं, हाँ हाँ नहीं बताएंगे,
अभी हमें जाने दो। वो दोनों कॉलेज से बाहर आकर टैक्सी ले लेते हैं और वो जंगकुक के घर की तरफ जाने लगते हैं। कुछ देर बाद यहाँ वायन अपने रूम में थी, तभी वो अपने फ़ोन में आरएम का नंबर देखकर अपने आप को ही कहती है, भाई अभी कॉल क्यों कर रहे हैं। वायन फ़ोन उठाती है और कहती है, हेलो। आरएम दूसरी तरफ से गुस्से में कहता है, वायन मेरी बात सुनो, ते और वी जंगकुक से मिलने घर की तरफ आ रहे हैं। पता नहीं क्या करने के बारे में सोच रहे हैं वो दोनों। मैं भी कार में ही हूँ, ठीक है। वायन हाँ बोलकर कॉल कट कर देती है और वो नीचे आकर देखती है कि ते और वी गार्ड से लड़ रहे थे अंदर आने के लिए। ते गार्ड्स को मारने लगता है और वी भी गार्ड्स को धक्का देकर अंदर आने लगता है। बट वो वहाँ वायन को खड़ा देख कहता है, आंट आप। वायन उन दोनों के मुंह पे स्लैप मारती है। वायन कहती है, मैंने बोला ना कि यहाँ मत आना। जंगकुक के साथ जो किया वो काफ़ी नहीं था क्या। ते कहता है गुस्से में, आंट हमें शांति से बता दीजिए जंगकुक कहाँ है। वी भी अपनी डेडली वॉइस में कहता है, हाँ हमें कुछ भी गलत करने पे मजबूर मत करिएगा। वायन उन दोनों की ऐसी बातों को सुनकर एक और मुंह पर तमाचा मारती है। वी अब बहुत सह चुका था। वो डेडली आइज के साथ वायन की तरफ देखता है। वायन डर के मारे पीछे हो जाती है। ते और वी अंदर आ जाते हैं। वो ऊपर की तरफ जाते हैं। वो जंगकुक के रूम की तरफ जाकर उसके रूम का डोर ओपन करते हैं। वो देखते हैं कि जंगकुक सो रहा है। वी जाकर जंगकुक को अपने आर्म्स में उठा लेता है। जंगकुक सडन मूवमेंट से उठ जाता है और वो वहाँ ते और वी को देखकर शॉक में कहता है, तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो उतरने की कोशिश कर रहा था, बट वी जंगकुक की तरफ डेडली आइज से देखते हुए कहता है, सोचना भी मत। जंगकुक जैसे ही ते और वी की आंखों में देखता है, वो देखता है कि उनकी आंखें रोने की वजह से लाल हो गई थी और वो डरते हुए कहता है, तुम दोनों पागल हो गए हो। वी कहता है, शट अप, एक और शब्द नहीं। वायन ने ऑलरेडी गार्ड्स को बुला के रखा था। आरएम और जेहोप भी रास्ते में ही थे। यहाँ वी जंगकुक को कहता है, जंगकुक हम शादी कर लेते हैं। जंगकुक घबराते हुए कहता है, ये सब क्या कह रहे हो। ते कहता है, मतलब तुम हमसे शादी नहीं करोगे। वो ऐसा डरावनी वॉइस में कहता है। जंगकुक कहता है, नहीं करूँगा। मैंने ऑलरेडी बोला था ना उस दिन, मुझे ये पहले ही करना चाहिए था। वी मुझे जल्दी से उतारो नीचे। ते और वी जंगकुक की ये बातों को अपने दांतों को गुस्से में पीसते हुए सुन रहे थे। बट ते वी को शांत रहने के लिए कहता है और वो उससे कहता है, अभी हमें इस सिचुएशन को शांति से हैंडल करना होगा, वरना तुम्हें पता है ना क्या होगा। वी ते की बातों को सुनकर अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश करता है और वो जंगकुक से प्यार से कहता है, अब मैं कुछ नहीं सुनने वाला। आज हम शादी करेंगे, मतलब करेंगे। वो उसे बाहर लेके आ जाता है। वो बहुत जल्दी में था, बट वो जब नीचे आता है तो वो दोनों वहाँ गार्ड्स को देखकर पहले तेज आकर उन गार्ड्स को मारने लगता है। बट गार्ड्स ज़्यादा थे और सारे गार्ड्स ते को पकड़ के रखते हैं। बट तभी वी जंगकुक को नीचे उतार कर अपने पॉकेट से गन निकालता है और वो उन गार्ड्स की तरफ दिखाता है। वो गार्ड्स फिर भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। तभी ते गार्ड्स को डराने के लिए ऊपर गन रखकर वो शूट कर देता है। गार्ड्स डर जाते हैं। वायन और जंगकुक अपने कानों पे हाथ रख लेते हैं। सारे गार्ड्स डर के मारे ते को छोड़ देते हैं और वी जंगकुक का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगता है। वो वहाँ से जाने वाले थे, तभी आरएम और जेहोप एंटर करते हैं घर में। बट ते और वी यहाँ बिल्कुल भी नहीं डरते। आरएम ते के पास आता है और उससे गन लेने वाला था, बट तभी वी अपने हेड पर गन रखते हुए उन्हें चेतावनी देते हुए कहता है, पास मत आना मेरे, वरना मैं शूट कर लूँगा। यहाँ जंगकुक जैसे ही देखता है कि वी ने अपने हेड पर गन रखा हुआ है, वो डर के मारे कांपने लगता है। यहाँ आरएम जेहोप को कुछ इशारा करता है। जेहोप दूसरी तरफ से वी की तरफ इस तरह से शूट करता है जिससे वी का गन नीचे गिर जाता है। आरएम आकर वी को पकड़ लेता है और सारे गार्ड्स आकर ते को पकड़ लेते हैं। वो लास्ट दिन था जंगकुक का जब उसने ते और वी को देखा। वो डर में वहाँ काँप रहा था।
उसको ऐसा लग रहा था अगर वी को कुछ हो गया तो वो अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर पाएगा। अब 2 साल हो गए हैं। जंगकुक एक मेडिटेशन टीचर है। वो एक नदी के पास बैठा था। वो पानी में देख रहा था जैसे उसने कब से पानी को देखा ही नहीं है। उस पानी में देखकर जंगकुक को अपनी सारी की सारी पास्ट की चीज़ें याद आ रही थी। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। तभी उसकी फ्रेंड वहाँ आती है। ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंड नहीं, नॉर्मल फ्रेंड। वो आके कहती है, हे जंगकुक, स्टूडेंट्स आ गए हैं और कुछ न्यू स्टूडेंट्स भी आए हैं। जंगकुक वायन से कहता है, ठीक है, चलो। वो भी वायन के पीछे पीछे चला जाता है। सारे स्टूडेंट्स अपने अपने आसन पर बैठे हुए थे। जंगकुक कामली सबसे कहता है, हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे साथ कुछ न्यू स्टूडेंट्स भी हैं। और जंगकुक न्यू स्टूडेंट्स को बोलता है, जैसा कि आप लोगों को पता है, ये पूरा का पूरा 1 ईयर का सेशन है। अगर आप लोग अपने डेली लाइफ में मेडिटेशन को एक हिस्सा बनाओगे तो आप बहुत सारे चेंजेस देखोगे। जंगकुक ये सब अपने आसन पर बैठकर बोल रहा था। वो स्टूडेंट्स को मेडिटेशन के बारे में बेसिक्स बताता है। वो सब लोग बैठे हुए थे। तभी एक न्यू स्टूडेंट बोलता है, सर, हमें पैरों को क्रॉस करके बैठने में प्रॉब्लम हो रही है और हम क्या अपने नीचे एक तकिया रख सकते हैं? हमारी बैक स्ट्रेट नहीं रहती। जंगकुक उनकी तरफ देख प्यार से कहता है, कोई बात नहीं, बट हाँ, आप नीचे कोई पिलो रखे बिना ही मेडिटेशन करिए। आप घर पर किसी दीवार के सहारे मेडिटेट कर सकते हैं, ओके, बट यहाँ आपको ऐसे ही मेडिटेट करना होगा। और हाँ, सिर्फ क्रॉस करके ही मेडिटेशन नहीं किया जा सकता, दूसरे वे में भी कर सकते हैं। बट आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, उसमें भी प्रॉब्लम होगी, इसमें भी प्रॉब्लम होगी। इसमें आपको अपने हील्स के सहारे बैठना होगा, बट प्रॉब्लम तो इसमें भी होगी, है ना? दूसरी स्टूडेंट बोलती है, सर, मैं फोकस नहीं कर पा रही हूँ। जंगकुक कहता है, आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करो या फिर किसी एक मंत्र का उच्चारण करिए जो आप अपने रिलीजन में बोलते हो। अपने गॉड का नाम लीजिए, ओके? उनका नाम लेते हुए ही मेडिटेशन कीजिए, उसमें फ़ोकस करने में आसानी होगी। जंगकुक मेडिटेशन के बारे में जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसके आंसर्स दे रहा था। 1 घंटे बाद उनका जैसा ही सेशन कंप्लीट हो जाता है, जंगकुक जाने वाला था, तभी कोई बोलता है, सर, मैंने सुना है ब्रेकअप से भी हील हो सकते हैं। कैसे हील होते हैं? तभी दूसरे स्टूडेंट्स उस स्टूडेंट को बोलते हैं, ये आ गया प्यार का पंछी। जंगकुक प्यार से बोलता है, अपने मॉम एंड डैड के साथ टाइम स्पेंड करो, नेचर में टाइम स्पेंड करो। बट एक चीज़ है, जब आपको पता है कि उसके साथ आपका लॉन्ग टर्म का फ्यूचर है ही नहीं, तो आप अपने इमोशंस और फीलिंग्स ऐसे पर्सन पर क्यों वेस्ट कर रहे हो? जंगकुक ऐसा कहता है। उसे ते और वी के बारे में याद आ जाता है। उसके दिमाग में सब कुछ एक साथ आने लगता है और वो स्टूडेंट को आगे बोलता है, वो आपका कर्मा था, वो आया और चला गया, बट अब आगे जो पर्सन आपकी लाइफ में आएगा उसकी भी लाइफ अपने एक्स की वजह से बर्बाद करना चाहते हो क्या? मैंने इतना बताया, अब चॉइस आपकी है। जंगकुक वहाँ से उठता है। वो जा रहा था, बट तभी वो बॉय आंखों में आंसू लिए हुए कहता है, अगर आपको पता चले कि वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में है तो? जंगकुक के कदम डोर के पास ही रुक जाते हैं। उसके आंखों से पानी आने लगते हैं। उसे भी अपने पास्ट की चीज़ें याद आने लगती हैं। वो टाइटली अपने आंखों को क्लोज कर लेता है और वो उस बॉय से कहता है, मुझे पता है कि ये कहना आसान है, बट करना आसान नहीं है। जंगकुक के दिमाग में ते और वी के इंसिडेंट्स आ रहे थे। उसके दिमाग में 1 साल पहले जो हुआ था वो सब आ रहा था। अभी जो हो रहा है वो सब कुछ दिमाग में आ रहा था, बट फिर भी वो अपने आंसुओं को रोकते हुए उस स्टूडेंट से कहता है, कुछ चीज़ों को लाइफ में छोड़ देना अच्छा होता है। मे बी आपके लाइफ से उसका जाना आपके लिए ही अच्छा हो। मुझे पता है बोलना बहुत आसान है, बट मैं
अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ सबको। पहले बुरा लगेगा, बाद में आदत हो जाएगी। तभी जंगकुक को ते और वी के बारे में कुछ याद आता है। जंगकुक ते और वी के बारे में न्यूज़पेपर में कुछ पढ़ रहा था। उसमें लिखा हुआ था, फेमस किम कंपनी के सीईओ मिस्टर किम वी और किम तेयंग एक लड़की को डेट कर रहे हैं। जंगकुक जैसे ही न्यूज़पेपर पढ़ता है, उसके हाथों से न्यूज़पेपर नीचे गिर जाता है। वो उस दिन अपने रूम में रोता रहता है। जंगकुक जैसे ही प्रेजेंट में आता है, वो सडनली अपनी आँखों को खोल लेता है और जल्दी जल्दी ब्रीथ करने लगता है। और वो लास्टली उन स्टूडेंट्स को बोलता है, हमेशा याद रखना, ऐसे इंसान को लाइफ में मत आने देना जो आपका इस्तेमाल करना चाहता है। बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, अपने इमोशंस, लव, फीलिंग्स ऐसे इंसान के साथ शेयर करना हु डिज़र्व, ना कि उन लोगों के साथ जो आपको बोले मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये सब बोलने की बातें होती हैं, समझे ना। लास्ट टाइम वो रोते हुए स्टूडेंट्स की तरफ देखता है। स्टूडेंट्स अपने टीचर को रोते हुए देखकर सैड हो जाते हैं। जंगकुक वहाँ से रोते हुए ही चला जाता है। बट ये सब दूसरी तरफ से कोई देख रहा था। वायन वीडियो कॉल से सब कुछ ते और वी को दिखा रही थी। जंगकुक ने जो भी बोला, उन दोनों के हार्ट में ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा पेन होता है। यहाँ तो स्टूडेंट्स एक दूसरे से बात कर रहे थे और वो उस स्टूडेंट को बोलते हैं, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। किसने बोला था ये ब्रेकअप वाली बात बताने के लिए? अब देखो जंगकुक सर रो रहे हैं, पक्का उनके पास्ट में कुछ ना कुछ हुआ होगा। तभी वो स्टूडेंट बोलता है, जब वो खुद रोएंगे तो हमें क्या सिखाएंगे? बट दूसरे स्टूडेंट्स बोलते हैं, नहीं यार, जंगकुक सर हमेशा बोलते हैं अगर बुरा लगे तो रो लेना चाहिए, दिल को हल्का सा फील होगा। दूसरा स्टूडेंट बोलता है, सॉरी यार, शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। मैं अपने सैडनेस में, मुझे नहीं पता था मैं जंगकुक सर को ऐसे हर्ट कर दूँगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।